मस्कत पैलेस से वादी कबीर ये वॉकिंग टूर ख़त्म हुआ और मैंने ये लंबा वॉक सिर्फ वॉक नहीं था, बहुत कुछ कैप्चर किया है। आप ब्लॉग को कंटिन्यू करें, आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। वॉक करते करते मैं शेल पेट्रोल पंप के पास आ चुका हूँ और ये बहुत ही लंबा वॉक था। और मेरे पास एक ही रास्ता है कि उस चाय की दुकान में जाऊँ और चाय की जगह पे सैफरन मिल्क ऑर्डर करूँ। मैं सीधा वहीं जाने वाला हूँ, आप देखते रहे ब्लॉग। मैंने और एक कप ऑर्डर कर दिया अपने लिए। थकान ज़्यादा है तो मुझे एक कप से नहीं होता, एक कप और मैंने बना दिया। इस शेल पेट्रोल पंप के पास है, आप आ सकते हैं। इनकी चाय भी अच्छी है और सैफरन मिल्क भी अच्छा है। इंटरेस्टिंग जर्नी में आपको ले चल रहा हूँ, बहुत मजा आएगा, आप कंटिन्यू रखिएगा। आपको मैं अच्छी जगह दिखाऊंगा आज। चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जब मैं घर से निकला दोपहर के 3:15 साढ़े 3 के आसपास टाइम हो रहा था और क्योंकि मैं एक सेब खाता हुआ घर से निकला तो उसका रस मेरे मोबाइल के कैमरे पे गिरा। खैर नेस्टो गया, मैं कैमरे को साफ़ किया, उसके बाद आगे का सफ़र स्टार्ट कर दिया मैंने। पहले तो बस से मैं मस्कत पैलेस तक जाऊंगा और मस्कत पैलेस पहुंचने के बाद वहां से फिर वॉक करके मजलिस उमान के रास्ते घर तक वापस आऊंगा। ये हम मस्कत पैलेस के पास पहुंच चुके हैं और सामने आप बैतुल लुबान देख रहे हैं। आज फ्राइडे है, छुट्टी का दिन है, तो जैसा कि मुझे शौक़ है घूमने फिरने का, खासकर वॉक करने का, तो मुझे ख़याल आया कि आज क्यों ना इस एरिया का वॉक करूं और जितने भी व्यूज़ हैं, जो अच्छे लोकेशंस हैं, मैं आपको भी दिखाऊं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आपके साथ। ये मछुआरों की बोट है, यहाँ बिल्कुल पास में फ़िश मार्केट भी है, तो ताज़ी मछलियाँ लेकर आते हैं ये लोग और वहाँ से फिर लोग ले जाते हैं और पूरे शहर में भी सप्लाई होता है। हम सिदाब एरिया में बढ़ रहे हैं। देखें, जैसा कि मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया था, ये कंट्री पहाड़ों से घिरा हुआ है। अच्छा, अब जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये लोकेशन बिल्कुल अलबुस्तान पैलेस होटल के बिल्कुल पास में है। एक छोटा सा इलाका है जहाँ पर लोकल्स रहते हैं, बहुत सारे घर हैं और शाम के वक्त सारे लोग फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं। अपनी कुर्सियाँ लेकर भी लोग निकलते हैं जिनका घर बिल्कुल पास में है, बैठते हैं। देखें, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए, और सामने अलबुस्तान पैलेस होटल भी आपको दिख रहा है। ये मजलिस उमान के बिल्कुल करीब है। उसके उल्टे हाथ में आप जाएंगे, एक रास्ता है जो बिल्कुल उस रास्ते को फॉलो करते हुए आप अंदर जाएं, आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और वीकेंड हो या हॉलीडेज़ हो तो शाम में तो ज़रूर आएँ। बेशक ओमान एक गर्म देश है, लेकिन अभी जो मौसम है ये बाहर निकलने और घूमने फिरने वाला है। वो जो सामने बोट दिख रही है, तैयारी हो रही है मछली पकड़ने की। ये देखें, प्रिपरेशन चालू है। ये लोग
सारा इंतज़ाम करने के बाद निकल जाएंगे समंदर में और मछली पकड़ने के बाद फिर वापस लौटेंगे। आप घर से निकले तो आपका मिजाज भी चेंज होगा। आप घर से बाहर जाएं, आप गौर करें, देखें जितने भी लोग बजाय बिस्तर पे सोकर वक्त बर्बाद करने के जो लोग बाहर निकले हुए हैं, जो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आप महसूस करेंगे कि उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी है। वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। क्यों? उसका भी एक रीज़न है। वो जब बाहर होते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, नई जगह को देखते हैं, तो उनका दिमाग जो है बेकार की सोच में नहीं लगा रहता। आप घर में सोएंगे तो पता नहीं कितने किस्म के ख़यालात आएंगे आपके जहन में। तो सोने के लिए एक वक्त बना हुआ है, रात है ना, रात को सोएं, सुबह को उठ जाएं, अपना काम करें। जो भी काम आप करते हैं दिल लगा के करें, पूरी ईमानदारी से करें। और ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो 50% तो आपका माइंड ऐसे ही पीसफुल रहेगा, और बाकी जो 50% है वो बजाय घर में सोकर और मोबाइल में टाइम बर्बाद करने के, आप बाहर निकलें, दुनिया को देखें, लोगों से मिलें। बेशक आपको बहुत पीस ऑफ माइंड मिलेगा। अच्छा, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, हम लोग अक्सर आते जाते हैं, लेकिन इस रास्ते से कभी अंदर हम नहीं गए। तो आज मैंने सोचा कि चल कर देखता हूँ, लेकिन थोड़ी दूर ही जाने के बाद एहसास हुआ मुझे कि शाम होने को है, बहुत जल्द अंधेरा हो जाएगा, और इधर मैंने अगर वक्त ज़्यादा दे दिया और कुछ उतना ख़ास नहीं मिला, तो आगे के जो व्यूज़ हैं जिसके बारे में मुझे पता है कि वो अच्छे हैं, वो भी मिस हो जाएंगे। अंधेरे में तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा और वो व्यू भी आपको नहीं दिखा पाऊँगा। खैर, मैं वहाँ से जल्दी वापस आ गया। अच्छा, ये जो सिदाब स्ट्रीट है, आप देखें, इसकी जो लैंडस्केपिंग है बहुत ज़बरदस्त है। आप फुटपाथ पे भी वॉक करेंगे तो आपको गार्डन में वॉक करने के जैसा किसी हद तक मज़ा आएगा। हुकूमत ने इस स्ट्रीट को बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखा है। लोकल्स हों या इंटरनेशनल विजिटर्स हों, इस एरिया में ज़रूर विज़िट करते हैं। एक तो ओमान के ये पहाड़, और उसके बाद हर थोड़ी दूर चलने के बाद आपको ये समंदर का नज़ारा भी दिख जाएगा, जो कि सामने दिख रहा है, और खजूर के पेड़ और अच्छी लैंडस्केपिंग। तो ये सब देखना चाहिए हमें, ना कि घर में लेट बैठ के अपना वक्त ज़ाया करना चाहिए। जब ये रास्ता बना होगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी मेहनत और मशक्क़त के बाद इसे बनाया गया होगा, क्योंकि ये पहाड़ ही पहाड़ हैं। खैर, जिसने भी बनाया बहुत अच्छा काम किया। और ये देखें, रोड के लेफ़्ट साइड में बच्चे फुटबॉल खेलते हुए। देखें, हम जब तक बच्चे रहते हैं हम जानते हैं, नेचुरली हमें पता होता है कि हमें खेलना कूदना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। बड़े होकर पता नहीं हमें क्या हो जाता है। अच्छा, यह सिदाब का वो इलाका है जहाँ लोकल्स ज़्यादातर रहते हैं, और इन गलियों से निकलकर हम मजलिस ओमान की तरफ जाएंगे। शाम हो चुकी थी, मगरिब का वक्त था, तो इनके ही मोहल्ले में मैंने नमाज़ पढ़ ली, और नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर आया तो आप समझ सकते हैं मगरिब के बाद तो अंधेरा ही होगा। अंधेरा हो चुका था। खैर,
इंसान ने इस अंधेरे का भी इंतज़ाम कर लिया है। और ये जो आप राइट साइड में अंधेरे में रोशनी देख रहे हैं, ये मजलिस ओमान की लाइटिंग है। मजलिस ओमान पार्लियामेंट ऑफ ओमान कह सकते हैं आप इसे। जी, ये यहाँ का पार्लियामेंट हाउस है। और यहाँ से मुझे अभी काफ़ी दूर चलना है क्योंकि घर दूर है, और इसके आगे जो वॉक करना है वो ज़रा मुश्किल होगा इसके पहले जो मैंने वॉक किया उसके मुकाबले में, क्योंकि अब मुझे हायर अल्टीट्यूड में चढ़ना है और ऑलरेडी पहले से काफ़ी चल चुका हूँ मैं, तो अब थकान होनी बिल्कुल लाजिम है। और ये देखें, ये जो व्यू मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से बता दूँ कि मैं बहुत थक गया था, तो थोड़ा रेस्ट लेने के लिए खड़ा हुआ, तो फिर मुझे याद आया कि सिर्फ खड़ा रह के फ़ायदा नहीं है। करते करते मैं शेल पेट्रोल पंप के पास आ चुका हूँ और ये बहुत ही लंबा वॉक था। अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि उस चाय की दुकान में जाऊं और चाय की जगह पे सैफरन मिल्क ऑर्डर करूं। मैं सीधा वहीं जाने वाला हूं। आप देखते रहे ब्लॉग। मैंने और एक ऑर्डर कर दिया अपने लिए। थकान ज़्यादा है तो मुझे एक कप से नहीं होता, तो एक कप और मैंने बना लिया। ये शेल पेट्रोल पंप के पास है, आप आ सकते हैं। इनकी चाय भी अच्छी है और सैफरन मिल्क भी अच्छा है। पहले से वादी कबीर ये वॉकिंग टूर ख़त्म हुआ। अब मैंने ये लंबा वॉक, सिर्फ वॉक नहीं था, बहुत कुछ कैप्चर किया है। आप ब्लॉग को कंटिन्यू करें, आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है।